हेलो फ्रेंड्स, डीपीएसपी अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक लिया हमने आधुनिक भारत के इतिहास से क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। तो इसमें दोस्तों हम अध्ययन करने वाले 1905 से 1915 के बीच में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। तो इसमें हमने देखा है कि पहले चरण की बात करें तो ये 1905 से 1915। अगर दूसरे चरण की बात करते हैं तो ये 1924 से 1946 के बीच में रखा गया है। तो इसका दोस्तों ये भाग 14 है और क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर दोस्तों मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आज ये टॉपिक लिया है हमने क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मित्र मेला, अनुशीलन समेत और मुजफ्फरपुर बम कांड और इसके बाद अलीपुर केस। तो ये दोस्तों हम देखने वाले हैं। इसमें ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो आपने देखा है तो दोस्तों बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, बिगैर देरी किए हुए। क्रांतिकारी आंदोलन, तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो दोस्तों अगर हम बात करें 1905 से लेकर जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है वो सबसे पहले कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है महाराष्ट्र से होती है और इसका जो प्रधान केंद्र बन जाता है, सबसे अधिक अगर घटनाएं हम पूछें तो वो कहाँ से होती हैं? बंगाल से होती हैं। और इसके बाद दोस्तों ये पंजाब में भी कुछ घटनाएं होती हैं। तो ये 3 केंद्र ऐसे थे जहाँ क्रांतिकारी घटनाएं घटित होती हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से होती है और प्रधान केंद्र बंगाल बन जाता है। तो आगे इसमें देखते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड और अलीपुर षड्यंत्र केस। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में क्या है। तो एक हेमचंद कानूनगो थे। कौन थे? हेमचंद कानूनगो, जो कि कहाँ गए थे? पेरिस जाते हैं। भाई पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। और ये कहाँ क्यों जाते हैं? बम बनाने सीखने गए हैं। कहाँ जाते हैं? बम बनाने। कौन? हेमचंद कानूनगो। तो ये पेरिस में जाकर बम बनाने की कला सीखने चले जाते हैं। वहीं देखते हैं बारिंद्र घोष ने क्या किया? मलिक तला में एक कारखाना खोला। कारखाना खोला किसके लिए? बम बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो अनुशीलन समिति जो थी उसी के जो सक्रिय सदस्य थे वो क्या थे? तरह तरह के कहीं न कहीं कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि हम किस तरह से अंग्रेज़ों का मुकाबला करें, कहाँ से औजार लाए जाएँ, कहाँ से बम बनाने सीखें। तो इन्हीं में से हेमचंद कानूनगो जो थे वो पेरिस जाकर बम बनाने की कला सीख के आए। और वहीं बारिंद्र घोष के द्वारा क्या किया? मलिक तला में एक कारखाना खोला गया। कैसा कारखाना खोला गया? जो कि बम बनाने का कारखाना था। तो दोस्तों क्या होता है? कारखाना पुलिस ने पकड़ लिया। पूरी किसी तरह दोस्तों इसकी खबर जो थी पुलिस तक लग जाती है। क्या होता है कि इसमें दोस्तों चोरी छुपे बम बनाए जा रहे थे, मगर अचानक एक दिन इसमें बम ब्लास्ट हो जाता है। कारखाने में दोस्तों क्या हो जाता है? बम ब्लास्ट। जो तो इसके बाद पास पड़ोस के जो लोग थे उनको इसकी जानकारी हो जाती है कि इस जगह पे कहीं ना कहीं बम बनते हैं, और ये जानकारी जाकर पुलिस को मिल जाती है और ये कारखाना दोस्तों पुलिस के द्वारा सील कर दिया जाता है। ये समझिए। तो अचानक इसमें बम ब्लास्ट होता है कारखाने में, जो कि पास पड़ोसियों को पता चलती है। इसके बाद पुलिस को पता चलती है और कारखाना पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो दोस्तों इस कारखाना को संचालन करने के लिए अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, हेमचंद आदि गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इन लोगों को क्या है? फांसी की सज़ा दे दी जाती है। किसकी सज़ा दी जाती है? फांसी की सज़ा दी जाती है। आगे दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो एक जो लोग पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे तो उन्हीं में से एक नरेंद्र गोसाई था। नरेंद्र गोसाई जो था वो पुलिस का गवाह बन गया था। किसका? पुलिस का गवाह बन जाता है। इधर क्या होता है दोस्तों? जो अरविंद घोष, बारिंद्र घोष और हेमचंद आदि को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाती है।
कन्हैयालाल और सत्येंद्र नाथ चाकी ने क्या किया? कन्हैयालाल और सत्येंद्र नाथ चाकी ने ये दोस्तों गिरफ्तार तो हो जाते हैं। अरविंद घोष, बारिंद घोष, हेमचंद अभी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जो इसके वकील जो थे, इनकी पैरवी करने के लिए कौन थे? चित्तरंजन दास के द्वारा इनकी जो पैरवी की जा रही थी, चित्तरंजन दास के द्वारा। तो इन्हीं का क्या है, नरेंद्र घोष जो गोसाई था वो पुलिस का गवाह बन जाता है। और नरेंद्र घोष की जो क्या है, कन्हैयालाल और सत्येंद्र नाथ चाकी ने क्या है, नरेंद्र गोसाई को मार डाला, जो कि एक गवाह था। कब मार डाला? 31 अगस्त 1908 में, 31 अगस्त 1908 को। और इन दोनों लोगों को बाद में क्या होती है, फांसी की सजा हो जाती है। किसे? कन्हैयालाल और सत्येंद्रनाथ चाकी को। अरविंद घोष केस के बच गए थे। अरविंद घोष जो थे उसको किसने बचा लिया था? चित्तरंजन दास के द्वारा पैरवी की गई थी। और अरविंद घोष इस केस से बच गए थे, इसी अलीपुर केस से। किससे बचे थे? अलीपुर केस से। इसी को दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। चारूचंद राय जो कि फ्रांसीसी नागरिक थे, ये इनको रिहा कर दिया गया था। ये भी गिरफ्तार किए गए थे, चारूचंद राय जो कि फ्रांसीसी नागरिक थे, और इनको बाद में रिहा कर दिया जाता है। अरविंद घोष जो थे, जो कि बच जाते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं? पांडेचेरी चले जाते हैं, जब वहाँ जाकर ये आरोबिले आश्रम की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? आरोबिले आश्रम की स्थापना करते हैं। और ये अरविंद घोष अपने पांडेचेरी चले जाते हैं। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी जाती है दोस्तों। 11 दिसंबर 1908 को जो अनुशीलन समिति थी वो गैर कानूनी घोषित कर दी जाती है। आगे दोस्तों देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था दोस्तों? कलकत्ता मजिस्ट्रेट जो था, कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, जिसकी पदोन्नति यानी प्रमोशन होने के बाद इसको अलीपुर में इसकी पोस्टिंग होती है। आगे दोस्तों क्या है देखते हैं, रोशन जज। तो दोस्तों क्या होता है, इसके कौन था? सेशन जज। क्या था? सेशन जज बनता है कौन? किंग्सफोर्ड। सेशन जज बनता है। किंग्सफोर्ड की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका जाता है। तो ये किंग्सफोर्ड जो था दोस्तों, ये क्या था? ये क्रांतिकारी युवक जो को गिरफ्तार किया जाता था, तो इसके द्वारा जो किंग्सफोर्ड के द्वारा क्या है, क्रांतिकारी युवकों के ऊपर बड़ा सख्ती से ये पेश आता था और उनको सजाएं देता था। ये बात दोस्तों क्या है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे लोगों को अच्छी नहीं लगी, और इन्होंने क्या है, किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया। तो दोस्तों क्या होता, किंग्सफोर्ड की एक बग्गी पर इन्होंने बम फेंका दोनों लोगों ने, जो कि वो किंग्सफोर्ड बार बार बच जाता है, जबकि उसकी मिस्टर कैनेडी ये थी, मिस्टर कैनेडी और उसकी पुत्री, ये दोनों क्या है घायल हो जाते हैं, और घायल होने के बाद मर गए। दोनों लोगों की जान चली जाती है। तो बैनी रेलवे स्टेशन पर, बैनी रेलवे स्टेशन के पास में दोस्तों क्या है, प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो है अपने आप को गोली मार लेते हैं कि पुलिस द्वारा उनको पकड़ न लिया जाए। कहाँ मारते हैं? बैनी रेलवे स्टेशन पर मार लेते हैं। वहीं 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी जाती है। तो खुदीराम जो बोस थे 18 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी जाती है। और वहीं प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, अपने आप को गोली मार ली थी। कब मारी थी? किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में। कमिश्नर रैंड की हत्या दोस्तों कब हो जाती है? कमिश्नर रैंड की हत्या जो होती है दोस्तों 1897 में होती है। ये किसके? चापेकर बंधुओं के द्वारा हो जाती है। मुजफ्फरपुर बम कांड ये दोस्तों 1908 में होता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। जापान हत्याकांड, जापान हत्याकांड दोस्तों
ये 1919 से अंत कन्हारे तक। आगे देखते हैं करजन बायली की हत्या कैसे होती है 1909 में मदनलाल ढींगरा के द्वारा। करजन बायली की हत्या 1909 में मदनलाल ढींगरा के द्वारा होती है। दिल्ली का बम कांड जो था ये कब हुआ था 1912 में। किसके द्वारा? रासबिहारी बोस के द्वारा होता है। सैंडर्स हत्याकांड दोस्तों 1928 में होता है, जो कि सरदार भगत सिंह के समय होता है। सैंडर्स हत्याकांड ये 1928 में सरदार भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा आपको? और दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।